कल्पना कीजिए, पंजाब की हरियाली, गांव की गलियों में खेलते बच्चे, खेतों में काम करते किसान, हर तरफ सुकून, शांति और उम्मीद। लेकिन इस शांति के नीचे एक अंधेरा था जो धीरे धीरे जिंदगियां निगल रहा था। सिर्फ 2 साल में 105 मौतें, और किसी को पता भी नहीं चला कातिल कौन है। ये कहानी है 2 लड़कों की, अर्जन और बलवीर। 2 नाम जो गांव में आम थे, पर उनके भीतर कुछ टूटा हुआ था, कुछ ऐसा जिसने उन्हें इंसान से राक्षस बना दिया। साल था 2015। पंजाब का एक छोटा सा गांव, सरहद के पास। अर्जन का बचपन गरीबी में गुजरा। पिता शराबी, माँ बीमार, और बचपन में ही खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। बलवीर उसका बचपन का साथी था, गुस्सैल, हठी और हिंसक। दोनों का बचपन एक दर्द में बीता, भूख, गाली और अपमान। गांव वाले ताने देते, इन दोनों से कुछ नहीं बनेगा। धीरे धीरे उनके अंदर नफरत भरने लगी, समाज, अमीरों और खुद जिंदगी से। जब किशोर थे, उन्होंने देखा कि कैसे उनके परिवारों को खेतों से बेदखल कर दिया गया। अर्जन की माँ की मौत भूख से हुई। उस दिन अर्जन ने जमीन की ओर देखा और कहा, अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये दुनिया सजा पाएगी। कुछ साल बाद दोनों गांव छोड़कर लुधियाना आ गए। शहर बड़ा था, पर जिंदगी अब भी बेरहम। पहले चोरी की, फिर लूटपाट। धीरे धीरे उन्हें लगा डर और मौत ही उनकी ताकत है, और वहीं से शुरू हुआ खून का खेल। साल 2016 की ठंडी रात, लुधियाना स्टेशन के पीछे एक मजदूर सो रहा था। अर्जन ने उसे जगाया। भाई, खाना चाहिए? मजदूर मुस्कुराया। हाँ, अर्जन ने बातों में उलझाया, और पीछे से बलवीर ने चाकू घोंप दिया। पहला कत्ल, बिना किसी वजह, बस इसलिए कि वो कर सकते थे। उन्होंने लाश को पास के नाले में फेंक दिया। सन्नाटा छा गया, और यहीं से उनका आत्मा खत्म हो गई। इसके बाद दोनों ने अपना नियम बना लिया। हर महीने 3-4 शिकार। गरीब, अकेले, वो लोग जिन्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा। रेलवे स्टेशन, खेतों के किनारे, सड़कें, यही उनकी जगह थीं। बलवीर शिकार ढूंढता, अर्जन डायरी में नोट करता, नाम, तारीख, जगह, तरीका। डायरी में वो लिखता, हम समाज को सजा दे रहे हैं, जो हमें भूला अब वो हमें याद करेगा। उनके अंदर अपराध नहीं, मिशन था। वो सोचते थे, हम भगवान हैं जो तय करते हैं कौन जिएगा, कौन मरेगा। साल 2017 आते आते पंजाब में दहशत फैल गई। हर हफ्ते कोई गायब, कभी खेत से लाश मिलती, कभी नहर से। हर लाश के गले पर वही निशान, धारदार ब्लेड का कट। पुलिस परेशान, किसी ने दोनों को साथ नहीं देखा, कोई चेहरा नहीं, कोई गवाह नहीं। गांवों में अफवाह फैलने लगी, रात को भूत घूमते हैं। लोग शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते। पुलिस को लगता था ये कोई गैंग है, पर असल में सिर्फ 2 इंसान थे जो खुद को शैतान बना चुके थे। फिर उनकी क्रूरता बढ़ने लगी। उन्होंने अब पैसे के लिए अमीरों को निशाना बनाना शुरू किया। जालंधर की एक सुनसान कोठी, फिर बठिंडा के बाहर एक ढाबा जहां मालिक ने उन्हें रात रुकने दिया। सुबह उसकी लाश मिली। वे अब सिर्फ गरीबों पर नहीं, किसी पर भी वार करते थे। उनकी डायरी में लिखा था, जो दुनिया को पीड़ा नहीं समझता वो जीने के लायक नहीं। एक रात उन्होंने पटियाला के पास एक व्यापारी के घर लूट की कोशिश की। जैसे ही अंदर घुसे, कुत्ता भौंक उठा। बलवीर घबरा गया। अर्जन बोला, शांत रह, लेकिन शोर पड़ोस तक पहुंच गया। दोनों भागे, पर एक टूटी चप्पल और खून का धब्बा पीछे छूट गया। वो उनकी पहली गलती थी। पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया, खून इंसान का था, और अब सभी केस आपस में जुड़ने लगे। 60 गायब लोगों की फाइलें खुलीं। सारे सबूत एक दिशा में जा रहे थे। 2 नकाबपोश हत्यारे एक नीली वैन में घूमते। अब पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। हर थाने को अलर्ट किया गया। अखबारों में सुर्खियां, पंजाब के साए, 105 मौतों का रहस्य। लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। हर साया अब डर बन चुका था। फिर आया 2018। एक गुमनाम कॉल ने सब बदल दिया। पटियाला के पुराने वेयरहाउस में 2 आदमी छिपे हैं। रात का वक्त, चारों ओर सन्नाटा, बस सायरन की आवाज। पुलिस ने चारों ओर घेरा डाल दिया। अर्जन ने देखा रास्ते बंद हैं। बलवीर ने पिस्तौल निकाली। कोई नहीं बचेगा। पुलिस ने चेतावनी दी, हथियार डाल दो। अर्जन हंसा, हमने समाज को सजा दी है, तुम हमें नहीं रोक सकते। 10 मिनट का तनाव, फिर अचानक गोलियां चली।
दोनों पकड़े गए, जिंदा। वेयर हाउस में जो मिला उसने सबको हिला दिया। एक पुरानी डायरी, 105 नाम, हर नाम के साथ तारीख, जगह और तरीका। कुछ नामों के आगे लिखा था पश्चाताप नहीं, कुछ के आगे संतोष मिला। डायरी में एक नक्शा था, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, अमृतसर, हर जगह लाल निशान, उनके शिकारों की यादें। एक पुलिस अफसर बोला, ये इंसान नहीं, शैतान है। 2019 की सर्दी, पटियाला कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। 105 परिवारों की निगाहें उन दोनों पर थीं। जज ने पूछा, क्या तुमने ये सब किया? अर्जन चुप रहा। बलवीर मुस्कुराया, हाँ किया। हर कत्ल एक सुकून था। डॉक्टरों ने कहा, ये साइकोपैथ हैं बिना किसी पछतावे के, इनके लिए मौत एक खेल है। गवाहों ने बताया, वे रात को रेलवे स्टेशन, खेतों और नहरों के पास घूमते थे जैसे किसी और दुनिया के हों। सबूत पक्के थे, डीएनए, खून के निशान, डायरी की लिखावट। बचाव पक्ष ने कहा, ये मानसिक रोगी हैं, लेकिन जूरी ने ठुकराया, इनके हर कदम में सोच थी, हर वार में इरादा। दिसंबर 2019, कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने कहा, अर्जन और बलवीर, आपने पंजाब की आत्मा को जला दिया, आपकी सजा कभी पूरी नहीं होगी। दोनों को उम्र कैद की सजा दी गई, बिना पैरोल। पुलिस ने राहत की सांस ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई लाशें आज भी नहीं मिली। डायरी का आखिरी पन्ना अब भी अधूरा था। उस पर सिर्फ लिखा था, हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी पंजाब के कुछ गांवों में लोग कहते हैं, रात को बाहर मत निकलना। वो साए अब भी हैं, हर खेत, हर सड़क, जैसे अब भी उस डर की गवाही दे रहे हों। अर्जन और बलवीर जेल में हैं, पर सवाल अब भी जिंदा है, ऐसे लोग बनते कैसे हैं? क्या समाज ने उन्हें तोड़ा या वो खुद ही अंधेरे में पैदा हुए? जब भी हवा सरसराती है, लगता है कोई चीख फिर गूंज उठी है। वो 105 आत्माएं जो अब भी न्याय की तलाश में है। पंजाब के साए आज भी जिंदा हैं, बस उनकी परछाइयां बदल गई हैं।